आपको बड़ी जानकारी दे दें कि कृषि मंत्रालय में आज किसानों के साथ अहम बैठक होने वाली है। कृषि विभाग के अधिकारियों और किसान संगठनों के बीच ये बैठक बुलाई गई है। 29 किसान संगठन ने 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ किसानों से मुलाकात करेंगे। तो आज ये बैठक कई मायनों में अहम है, क्योंकि कृषि मंत्रालय की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। किसान संगठन और कृषि विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। 7 सदस्यीय समिति का गठन 29 किसान संगठनों ने किया है और किसानों को लेकर बैठक कर चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं इस बैठक की भी, क्योंकि किसान की अगर बात करें तो पंजाब के अंदर सड़कों पर किसान है, रेल की पटरियों पर किसान है, लेकिन 29 किसान संगठनों ने 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है और लगातार हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम प्रयासरत रहेंगे किसानों को समझाने में, लेकिन किसान आखिर क्या कुछ कह रहा है वो आप सुनिएगा। देखिए, आज जो है 20वें दिन में प्रोटेस्ट हमारा जारी है, रेल रोको आंदोलन है जो, उसमें आज हमने ट्रैक पे लाकर खड़े किए हैं। इसका कारण ये है कि जब हमारी मंडी चलेगी, हमारे खेत चलेंगे, तो ट्रैक्टर हमारे बेले रहेंगे। उन ट्रैक्टरों को हमने ट्रैक पर खिलार कर ये संदेश दिया है सरकार को कि इन ट्रैक्टरों को चलाने के लिए हमारी जमीन ना लें। हमारी जमीनों पे जो कारपोरेट जगत का आप कब्जा करवाना चाहते हैं, वो कब्जा किसी भी कीमत में यहाँ का किसान मजदूर नहीं होने देगा। मोदी सरकार अपना वाड़पना दिखान और इन कानूनों से बाहर आकर इनको रद्द करके अपना जो है अमेज लोगों में बढ़ाया जाए। लोग फिर इनको सर आंखों पे बिठाएंगे। अगर इन्होंने कारपोरेट घरानों को ही पालने का संकल्प जो है जारी रखा, तो लोग इस संघर्ष को बहुत लंबी दूरी तक लेके जाएंगे। ये हमारा आपको आपके टीवी के माध्यम से कहना है कि मोदी सरकार इस पे 1000 बार सोचे। ये संघर्ष सालों बदी भी चलेंगे। आज हम रेल ट्रैक के ऊपर ट्रैक्टर इकट्ठे करके इसको अलग तरह का आंदोलन करके जो मीडिया के थ्रू देश के प्रधानमंत्री को बात अपनी पहुंचाना जा रहे हैं भी जो ट्रैक्टर है हमारे लिए बहुत अजीज है, ये जलाने वाली चीज नहीं है। दूसरा, हम जो है ये भी संदेश देना चाहते हैं भी आप मत सोचिएगा, भारत सरकार को कहना चाहते हैं भी किसान अपनी खेती बाड़ी में जो वो व्यस्त हो जाएंगे। हमारे लिए कि जो ये 3 खेती के कानून हैं उनको रद्द करवाना सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। सो ये हम रद्द कराने तक जारी रखेंगे। नवदीप छाबड़ा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। नवदीप, क्या जानकारी है आपके पास? आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या लग रहा है इस बैठक के बाद कुछ नतीजा निकल पाएगा? देखिए ममता, इससे पहले भी पहला प्रस्ताव जब केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया था तो वो किसानों ने पूरे तरीके से रद्द कर दिया था और उनका ये कहना था कि ये प्रस्ताव है उनको समझाने के लिए, इसलिए वो नहीं जाएंगे। लेकिन अब दूसरा प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्रालय की तरफ से जो भेजा गया था, उसको लेकर कल किसान संगठनों की चंडीगढ़ के अंदर बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर ये फैसला लिया गया था कि जो 29 किसान संगठन है उनकी तरफ से एक 7 सदस्यीय एक जो दल है वो दिल्ली रवाना होगा और वो सुबह दिल्ली निकल चुका है ममता, यहाँ से चंडीगढ़ से। और आज सुबह 11:30 बजे जो कृषि भवन है दिल्ली के अंदर, वहां पर आज ये बैठक होगी और उम्मीद की जा रही है कि जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। और कल जब हमारी किसानों से बातचीत हो रही थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि केंद्र सरकार को वह ये मौका नहीं देना चाहते कि केंद्र सरकार ये चाहे कि किसान जो है वो अड़ियल है, किसी तरीके से बातचीत नहीं करना चाहते। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने अपना खरड़ा जो है वो पूरी तरीके से प्रस्ताव जी करनी पड़ेगी, किसी भी तरीके से उस कार्य नहीं झुकेंगे। जब तक उनकी मांगे स्वीकार नहीं होंगी तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। यही कि कल दिल्ली जाने का फैसला स्वीकार करने के बावजूद भी किसानों ने यह फैसला किया कि जो रेल रोको आंदोलन जारी है, जो टोल प्लाजा रोके जा रहे हैं, हाईवे जाम है, वो जाम लगातार जारी रहेंगे। यानी किसी भी तरीके से किसानों ने अपना जो आंदोलन है उसको बैकफुट पर नहीं लाया। उनका साफ तौर पर कहना था कि वार्ता भी जारी रहेगी और आंदोलन भी जारी रहेगा। जब तक सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी तब तक उनका ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। लेकिन ममता, अब देखना ही होगा कि आज जब 11:30 बजे दिल्ली के अंदर ये बैठक शुरू होगी तो आज शुरुआती दौर में पता चल जाएगा कि केंद्र सरकार जो है उसकी क्या भूमिका रहेगी, कैसा
बिल्कुल, आप नवदीप 29 किसान संगठनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे थे कि 2 या 3 किसान संगठन अलग धड़े में बढ़ चुके हैं, क्या आपको लगता है कि अब पंजाब के अंदर किसानों को हम सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये संघर्ष लंबा है और हम संघर्ष करते रहेंगे, क्या केंद्र सरकार की रणनीति अब आगे आने वाले समय में रहने वाली है, क्योंकि किसान तो अडिग हैं? मैं वर्ष में कह रहा हूं कि पंजाब के अंदर एक जो उगाहा ग्रुप है, उन्होंने कल अपना जो रेल रोको आंदोलन है उसको समाप्त करने का ऐलान कर दिया था। वो रेल पटरी से हट गए थे, लेकिन उनका ये जरूर कहना था कि शांतमय आंदोलन उनका जारी रहेगा। लेकिन जो 29 किसान संगठन है वो आज भी पूरे तरीके से अड़े हुए कि किसी भी तरीके से जो रेल रोको आंदोलन या बाकी आंदोलन है वो समाप्त नहीं होगा। एक जो भारतीय किसान यूनियन लखोवाल है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और बाकी किसान संगठनों का उसमें राय नहीं ली गई थी, इस वजह से भी बाकी संगठनों ने बीकेयू को अलग, बीकेयू जो लखोवाल है उसको अलग कर दिया था। अब यही कारण है कि 29 किसान संगठनों को केंद्र कह रहा चिट्ठी में उनके नाम अंकित है और आज जो है पंजाब कैबिनेट की आज अहम बैठक भी है और 3 बजे उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन मैं जिक्र कर रहा था कि आज 11:30 बजे, क्योंकि पहले दौर की बैठक है, किसानों का यह साफ तौर पर कह रहा है कि किसी भी तरीके से वो बैकवर्ड पर नहीं आएंगे। केंद्र सरकार जब तक कानून के अंदर संशोधन नहीं करता, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं, हरसिमरत कौर बादल जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री, आज उनका भी एक ट्वीट सामने आया और उन्होंने भी कहा केंद्र सरकार के कि देर आए दुरुस्त आए, बातचीत से किसानों की समस्या हल होनी चाहिए और किसानों की जो जो समस्याएं हैं, जो जो आशंकाएं हैं वो हर तरीके से दूर होनी चाहिए। ये हरसिमरत कौर बादल ने लिखा है। तो कुल मिलाकर उम्मीद जरूर की जा रही है कि कहीं ना कहीं अब जो बातचीत का दौर शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं, क्योंकि हर मसले का, हर समस्या का हल, हर आंदोलन का हल जो है कहीं ना कहीं हर वो बातचीत से हुआ है। लेकिन अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार बिल्कुल नवदीप हल बातचीत से होगा, लेकिन हम अब तक की बात करें, न केंद्र सरकार पीछे आ रही है और न किसान पीछे आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको बातचीत से क्या निष्कर्ष निकल सकता है? क्योंकि किसान अपनी बातों पर अड़े ही रहे हैं और केंद्र सरकार का कहना है कि ये कानून सही है, हम समझाएंगे, लेकिन किसानों का कहना है कि हमें नहीं समझना है, हमें बस कानून वापस चाहिए और संशोधन चाहिए। क्या लगता है कौन सा रास्ता निकलेगा इन दोनों के बीच? देखिए ममता, बातचीत के दौर में इसमें सिर्फ एक बात बिल्कुल साफ है कि जो मांगे किसानों की है वो मांगों को मौखिक रूप से केंद्र सरकार जो है स्वीकार कर रही है, लेकिन लिखित गारंटी देने से कहीं ना कहीं आनाकानी हो रही है। बातचीत यही पे अटकी हुई है और क्योंकि किसान ये चाहता है कि अगर केंद्र सरकार हमें बार बार या प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, मंडियां खत्म नहीं होगी, सरकारी खरीद खत्म नहीं होगी, तो ये 3 लाइनें कानून के अंदर शामिल करने में हर्ज क्या है केंद्र सरकार को? और उनकी आशंका यही है कि सरकार इसलिए इसको नहीं जो है शामिल करना चाह रही क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले सीजन के अंदर उनकी जो रणनीति है वो सरकारी खरीद खत्म करने की है। तो बातचीत सिर्फ यहीं पर अटकी है। किसी भी किसान को इस बिल को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। आज किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि बिल ठीक है, लेकर आए हैं, वो चाहते हैं उनकी गारंटी जो है वो आय की गारंटी जो सरकार दे रही है, लेकिन आय की गारंटी कैसे होगी जब तक सरकार एमएसपी गारंटी नहीं देगी? और वो कहती है कि अगर सरकार ये कह रही है, बार बार यही आश्वासन दे रही है कि हम एमएसपी जो है वो जारी रखेंगे, मंडीकरण सिस्टम जारी रहेगा, सरकारी खरीद जो है वो बंद नहीं होगी। और तीसरा, जो फसलों को लेकर कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बात हो रही है, उसके तहत किसानों की जो जमीनों का अधिग्रहण है वो नहीं